भैया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भैया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। देखिए, थाने के तरफ से जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, तो केवल हमारा नहीं, ये रात को ये 4-5 घंटे से लोग खड़े हैं। शायद आप लोगों की जानकारी में होगी कि 4-5 घंटे से खड़े हैं लोग, और इन सबों का विश्वास प्रशासन से उठ रहा है। कारण क्या है? मैं अपने भाई का जो श्राद्ध कर्म या जो भी क्रियाकलाप होता है मृत्यु के बाद, वो करने वाला घर में इकलौता हूँ। पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, माताजी की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी पत्नी की स्थिति ठीक नहीं है, बच्चों की स्थिति ठीक नहीं है, सबों को संभालना है। और अभी हम गया से यहाँ आए हैं केवल FIR सुधरवाने के लिए। ये प्रशासन की लापरवाही है कि नहीं कि घटना की तारीख है 9 और 9 हम लिखवाए हैं। जो फर्ज बयान मेरे तरफ से जो दिया गया है पोस्टमार्टम के समय में, वो फर्ज बयान की कॉपी जो हैंड रिटन में है, वो आप लोग अभी मांगिएगा, थाना से मिल जाएगा। उसमें 9 तारीख दिखाया गया है और ऑनलाइन जो टाइप करके चढ़ाया गया है उसमें 6 तारीख बताया गया है। तो क्या उसका लाभ एक्यूज नहीं उठाएगा कोर्ट में? आप सबका धारा नहीं लगा। और उसी त्रुटि को सुधरवाने के लिए मुझे सारा काम, सारे परिवार जो पीड़ित परिवार है, और सब लोग ऐसी अवस्था में है कि ना कोई खाना खा रहा है, ना कोई पानी पी रहा है। पूरे परिवार का रोते हुए दिन जा रहा है। घर का 30 वर्षीय चिराग गया है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सबों को छोड़कर मुझे आज यहाँ आना पड़ा है, चूँकि घटना का सूचक मैं हूँ, इन्फॉर्मेंट मैं हूँ। तो इस प्रकार यदि रवैया प्रशासनिक अधिकारियों की रही, यहाँ थाना प्रभारी की रही, तो लोगों का तो ये प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। अभी हम DSP साहब के पास मिलकर ये शिकायत की है। SP साहब गए हुए हैं, चीफ जस्टिस महोदय आए हुए हैं उनके साथ मधुपुर। उनसे टेलीफोनिक मेरी बात हुई है और वो जब आएंगे उनसे मिलकर ही हम वापस जाएंगे। एक चीज और है, क्या कुछ सर बात हुई? क्या एक्ट नहीं लगाया, आप देखते हुए उसका भी आवेदन दे? नहीं लगाया। और वो जो हथियार चमकाया जा रहा है, जिस हथियार के दम पर मेरे भाई को धक्का मारने के बाद करीब 1 घंटे तक इलाज के लिए जाने से रोका गया, गुंडों को बुला के और पिस्टल दिखा के, जो CCTV कैमरे में दिख रहा है, तो हथियार दिखने के बाद भी आर्म्स एक्ट का धारा क्यों नहीं लगा? हम ये पूछने आए हैं थाने में। हम ये भी पूछने आए हैं कि जो गुंडा है राहुल चंद्रवंशी और उसका भाई चंदन चंद्रवंशी, क्या थाना प्रभारी से गिरफ्तार नहीं हो रहा है? यहाँ के इस थाने के पुलिस प्रशासन के लोग गिरफ्तार करने में असक्षम है, और यदि असक्षम है तो ये हाथ उठा दे। 24 घंटे के भीतर किसी भी बिल में होगा, हम उसको उठा कर लेकर आके थाना में पटक देंगे। ये हम जिम्मेवारी लेते हैं। थाना प्रभारी हाथ उठाकर बोल दे कि हम नहीं गिरफ्तार कर सकते, किसी भी बिल में छुपा होगा उसको वहां से उठवा लेंगे, 24 घंटे के भीतर थाने में लाकर पटक देंगे। आशुतोष भैया जिंदाबाद, आशुतोष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद का समय ही नहीं है। मेरा भाई तो अभी मुर्दाबाद हो गया। हम यहाँ न्याय के लिए आए हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। आपकी DSP से मुलाकात हुई? क्या कहे DSP? DSP साहब से मुलाकात हुई। DSP साहब को सारी जो समस्याएं हमने उनको अवगत कराया। उन्होंने SP साहब से ही बात कराया। SP साहब बोले हैं कि ठीक है, हम मधुपुर से आते हैं, चीफ जस्टिस साहब के साथ में है, उसके बाद हम एक बार मिलकर आपसे बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको? क्या कोई कुछ छुपाया जा रहा है क्या प्रशासन? बिल्कुल छुपाया जा रहा है। थाना प्रभारी की 100% संलिप्तता है। जहां घटना स्थल है वहां रात में लाइट बुझाकर, टॉर्च जलाकर सबूत को मिटाने का प्रयास किया गया इस थाने की तरफ।
जो लड़का 18 साल से ऊपर उम्र का है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, 150 की स्पीड में किसी को रौंद कर चला जाता है और उसको गिरफ्तार करने के बाद दामाद की तरह उसको ऑफिसर के ऑफिस में बैठाया जाता है। जब मैं सुबह आया तो देखा, पूछा कि भाई वो गिरफ्तार लड़का कहाँ है, तो यहाँ जो ड्यूटी पर सिपाही थे उन्होंने कहा कि साहब के कमरे में बैठे हुए। हमने कहा कि ये कौन लगता है आपका, क्यों कमरे में बैठा, तो मासूम है। ये यहाँ के स्टाफ का स्टेटमेंट था कि मासूम है, और वो मासूम न जाने कितने मासूमों की जिंदगी खराब कर दी। 3 दिन पहले वो 18 वर्ष अपना जन्मदिन भी मनाया है। हमारे घर के 2 मासूम बच्चे, आलोक के बेटे, वो जो एक 3 साल का है और एक 6 साल का है, मासूम वो है या इनके नजर में वो मासूम है जिसने उनके पिता को रौंद दिया गाड़ी से? ये प्रशासन के लोग उसको मासूम नहीं देख रहे हैं, उसको न्याय दिलाने में ये पीछे हट रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसके साथ मिले हुए हैं। और ये उसको मासूम बता रहे हैं जिसने गाड़ी चढ़ा दी, जिसने किसी के बेटे की जान ले ली, किसी के बाप की जान ले ली, किसी के भाई की जान ले ली। क्या प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है? अब प्रशासन दबाव में काम कर रहा है कि मिली भगत में काम कर रहा है, ये तो प्रशासन के अधिकारी बताएंगे। हम यही पूछने के लिए थाने में आए हैं कि आप दबाव में काम कर रहे हैं कि आप मिली भगत में या कुछ घूस लिए हुए हैं। सर, जेएमएम का वो कार्यकर्ता है एक पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के, और आप भी सर कई बार, क्या आपको कोई और भी चीजों बात हुई? ये कहना है कि जेएमएम का कार्यकर्ता हो या भाजपा का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का हो या किसी का हो, ये किसी को अधिकार है क्या कि किसी को रौंद कर चला जाए? और यदि ठीक है, तुम कहते हो कि भाई गलती से रौंद दी, भाई गलती से भी रौंदा है तो तुम्हारा फर्ज बन रहा था, यदि मेरे बेटे ने गलती की और मैं घटनास्थल पे पहुंच गया तो मेरा फर्ज बनेगा कि जो घायल है पहले उसको उठा के हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। लेकिन तुम 1 घंटे तक मेरे भाई को हॉस्पिटल में नहीं जाने दिए। जिस समय वो पड़ा हुआ था एक्सीडेंट की अवस्था में, जब वो घायल था, अभी डीएसपी साहब ये बात कह रहे हैं कि जब मैं जानकारी लिया तो मुझे पता चला कि आपका भाई बोल रहा था, वो कह रहा था कि यहाँ दर्द हो रहा है, इधर पैर पकड़िए, इधर हाथ सीधा कीजिए। जब वो बोल रहा था, इसका मतलब है कि 1 घंटे के भीतर यदि इलाज हो जाती तो वो बच जाता। लेकिन पिस्तौल दिखाकर, पिस्तौल के भय पर वो इंश्योर किया कि भाई जब तक मर नहीं जाता है तब तक उसको जाने नहीं देंगे। इसका मतलब है कि ये धक्का नहीं लगा है, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये हत्या किया गया है। और जो लोग उसको लेकर जा रहे थे, आप समझिए त्रिदेव हॉस्पिटल है यहाँ, त्रिदेव हॉस्पिटल में जब लोग लेकर भर्ती कराने गए, वो 2 जो राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी उसका भाई, ये 2 लोग 50 गुंडों के साथ में उस हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंच गए। हॉस्पिटल वाले डर से मेरे भाई का एडमिशन नहीं लिए अपने यहाँ, उसके बाद उसको सदर अस्पताल में ले जाया गया। सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति होती है आप सब लोग जानते हैं। आपके भाई का पूर्व से किसी से रंजिश था? किसी से कोई रंजिश नहीं था, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मेरी हजारों से रंजिश है। क्योंकि आप यदि किसी की हत्या की है, मैं उस हत्या में यदि गया हूं तो आपके नजर में मैं आपका विरोधी हो गया। और इस प्रकार से मैं 12 साल से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों की समस्याओं में खड़ा हुआ हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो न जाने कौन से लोग किस प्रकार से बदला ले रहा है, लेकिन जिस प्रकार की एक्टिविटी हुई है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ दिखाया गया है, यह तय है कि ये अनजाने में हुई गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई हत्या है। आगे की क्या रहेगी आपकी? आगे तो हम सबसे पहले न्यायालय पर भरोसा करते हुए, प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा करते हुए, क्योंकि हम लोग खुद प्रशासन और न्याय को मानने वाले लोग हैं, पहले इन पर भरोसा करते हुए हम इनसे उम्मीद करने आए हैं, इनसे उम्मीद लगाने, गुहार लगाने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक लगाएंगे। इसमें जो भी शामिल है, मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कह दे रहा हूं, इसमें जो भी शामिल है, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई नेता है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो थाना प्रभारी है, चाहे वो आईओ है, किसी को छोड़ने नहीं जा रहा हूं। कोई नहीं बचेगा। इसके लिए मुझे अपने मरते दम तक संघर्ष करना होगा। हम संघर्ष करेंगे, लेकिन सबको टंगवाएंगे। ठीक से। Thank you.